दोस्तों, अगर आप स्पाइस मनी का रिटेलर हैं, अगर आप सीएमएस का काम करते हैं तो वॉलेट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता होगा। तो आप वॉलेट पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे ले सकते हैं, बैंक में डाल के या फिर डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से उस वॉलेट में पैसा कैसे डालेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट बैंक से पैसा कैसे डाल पाएंगे या फिर अपने अकाउंट से इस वॉलेट पे पैसा कैसे डालेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्पाइस मनी के आईडी को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद ऊपर देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऐड मनी का, ठीक है। अब ऐड मनी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐड मनी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड मनी का। अब सिंपल आपको ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बैंक अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, आपको इस बैंक अकाउंट में किसी भी बैंक से पैसा डाल देना है, ठीक है। और पैसा डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो एक फॉर्म आपको मिलेगा। इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है, जैसे कि ट्रांजैक्शन का डेट, आपने कब पैसा जमा किया है, ठीक। चेक नंबर अगर आपने चेक से किया है तो चेक नंबर डाल देंगे। आप किसी दुकान से किए हैं तो दुकान का नाम डालेंगे। मान लेते हैं कि किसी थर्ड पर्सन से हमने डलवाया है तो उसका अकाउंट नंबर डालेंगे। रिमार्क में लिख देंगे जो कि आपको पैसा ऐड करना है, ऐड मनी इन माय वॉलेट, ऐसा आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। ये हो गया आपका बैंक का प्रोसेस। यहाँ से आप बैंक से पैसा डाल सकते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यूपीआई के माध्यम से। तो यूपीआई के माध्यम से भी इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे पहले पढ़ लेना है, इसके बाद डालना है, ठीक है। मैं सबसे आसान जो प्रोसेस है मैं वो आपको बताऊंगा कि सबसे आसान प्रोसेस क्या है अकाउंट में पैसा डालने का, ठीक है। एक आपको यहाँ पे और ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्टेंट क्रेडिट का। तो इंस्टेंट क्रेडिट में भी क्या होता है, यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, बैंक अकाउंट से भेज सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हम किसी भी बैंक अकाउंट से भेज सकते हैं या फिर कुछ सेलेक्टेड बैंक है जो हम उसे भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आपको वर्चुअल अकाउंट नंबर दिख रहा है। इस अकाउंट नंबर को आपको अपने नेट बैंकिंग से या फिर आप किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन हाँ एक शर्त है कि आपका जो सेटलमेंट अकाउंट है, यानी प्राइमरी अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट का मतलब हो गया जिसमें आप पैसा निकालने के बाद पैसा को सेटलमेंट करते हैं, समझ गए, उस अकाउंट से ही पैसा भेजना है। यानी आपने 3-4 अगर अकाउंट लगा रखा है सेटलमेंट के लिए तो चारों में से किसी भी अकाउंट से नहीं भेजना है। आपको प्राइमरी अकाउंट यानी कि जिस पे आप सेटलमेंट लेते हैं सिर्फ उसी अकाउंट से इस पे पैसा भेजना है। अगर उससे आप इस पे पैसा भेजते हैं, जैसे कि नीचे आपको दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट दिख भी रहा है। तो ये जो प्राइमरी अकाउंट आपको दिख रहा है ना, इसी अकाउंट से पैसा भेजना है। जबकि यहाँ पे 2 अकाउंट है तो नीचे वाला अकाउंट जो आपको है इससे नहीं भेजना है, जो प्राइमरी दिख रहा है उससे आपको पैसा भेजना है। तो इससे अगर आप पैसा भेजते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है और टोटल पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेट बैंकिंग का। अगर आप नेट बैंकिंग से पैसा भेजते हैं तो भी आपको अपने ही प्राइमरी अकाउंट से पैसा भेजना होगा, ठीक है। इसके बाद इंस्टेंट कैश क्रेडिट है एक ऑप्शन, ठीक है, इससे भी आप पैसा भेज सकते हैं। इसमें कई सारा ऑप्शन है जिससे आप पैसा भेज सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो है इंस्टेंट क्रेडिट का, जिसमें कि आपको वर्चुअल अकाउंट आपका दिखेगा। इसको आप अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में सेव कीजिए और डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 मिनट के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।